ये विरोधी है। जब आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसमें उसका बहिष्कार कर रहे हो, ये विरोधी है। आप मौन विरोध समझें से आप। सीताराम येचुरी बाकी जो लोग हैं ना, इन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। ये कांग्रेस पार्टी, इनके अलायंस पार्टनर जो हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद से पहले क्या था, बाबर कब आया था और उससे पहले क्या था? बाबर तो बहुत बाद की देन है। कांग्रेस क्या बोलेगा? वो अपने आप को लज्जित करते हैं कि हम जो राम मंदिर का क्या मुद्दा करना, राम मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर जाने के लिए निमंत्रण, पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछूंगा किस आधार पर आपको निमंत्रण देना है? 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बना, इतना भव्य मंदिर बना है, सारी दुनिया खुश है, बच्चा बच्चा खुश है। अपोजिशन, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको बुलाया गया वो तो जरूर जाएं। विपक्ष में ताकत तब होना जब वो संत और सनातनियों की बात माने। ये देश संत और सनातनियों का देश रहे, लेकिन विपक्ष बिल्कुल इसके विपरीत काम कर रहा है। जब तक विपक्ष इसके विपरीत काम करेगा तब तक विपक्ष नहीं खड़ा हो पाएगा। बीजेपी और विपक्ष सब एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और सवाल है कि 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा होगा। उससे पहले राजनीति में ये कही जा रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी राजनीतिक नहीं कर रही है, बीजेपी सही कर रही है। अपने देश के हिंदुत्व को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, बीजेपी कर रहे हैं। और हमको विश्वास है, हम देशवासी, हम मोदी जी के साथ में हैं। और राम मंदिर को बनाना उनका प्रथम कर्तव्य था। जब प्रधानमंत्री वो बने थे, उन्होंने बोले थे कि राम मंदिर का निर्माण मैं अपने सभी ताकत लगा दूंगा और राम मंदिर का निर्माण करूंगा। वो करने जा रहे हैं। यह हम लोग बहुत गर्व करते हैं ऐसा प्रधानमंत्री से। कांग्रेस क्या बोलेगा? वो अपने आप को लज्जित करते हैं कि हम जो राम मंदिर का क्या मुद्दा करना, राम मंदिर बनाने से क्या होगा? 14 जनवरी से कांग्रेस एक पदयात्रा करने वाली है, भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी को, 22 जनवरी को प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी का होगा। क्या आपको लगता है क्यों किया होगा कांग्रेस ने? ये तो चलता रहेगा। विपक्ष में ताकत तब होना जब वो संत और सनातनियों की बात माने। ये देश संत और सनातनियों का देश रहे, लेकिन विपक्ष बिल्कुल इसके विपरीत काम कर रहा है। जब तक विपक्ष इसके विपरीत काम करेगा तब तक विपक्ष नहीं खड़ा हो पाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? विपरीत कैसे काम कर रहा है? भारत हमेशा से संत और सनातनियों का देश रहा है। ये हमारे देश की पहचान भी है। न केवल मंदिर, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री मदरसों के लिए भी काम करते हैं। लेकिन जो अन्य विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मंदिर और सनातनियों का जो विरोध करेगा वो इस देश में कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। विरोध तो नहीं किया है कांग्रेस ने अब तक, नहीं विपक्ष। ये विरोधी है। जब आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसमें उसका बहिष्कार कर रहे हो, ये विरोधी है। आप मौन विरोध समझें से आप। शफीकुर रहमान है समाजवादी पार्टी से, उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद जो है ढाई गई थी, अब बाबरी मस्जिद रहेगी हमेशा। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ तो नहीं बोला, लेकिन बाबरी मस्जिद की बात जरूर की। देखिए, आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद से पहले क्या था, बाबर कब आया था और उससे पहले क्या था? बाबर तो बहुत बाद की देन है। इससे पहले हमारे संत और सनातन थे और यहाँ पर उन्हीं के बनाए हुए इमारतें थी, उन्हीं के मंदिर थे। तो आप उस चीज़ को याद कीजिए ना। सिर्फ बाबरी मस्जिद को आप बाबरी मस्जिद लड़ रहे हो, बाबरी मस्जिद से पहले की बात करिए ना, उस समय क्या था यहाँ पर? मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत पड़ रही है, तो खासकर उद्धव ठाकरे जैसे जिस परिवार से वो आते हैं, मतलब मंदिर निर्माण में जितने उस परिवार का योगदान है ना, हम पूरे हिंदू समाज उसका ऋणी है आज के टाइम पे। मगर उसका अगर पुत्र अगर ऐसा ही बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमें दुख पहुंच रहा है इस चीज़ से कि मंदिर जाने के लिए निमंत्रण, पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछूंगा किस आधार पर आपको निमंत्रण देना है? पहले तो अगर प्रोटोकॉल देखा जाए, तो कह रहा है योगदान रहा एज ए पीएम, एज ए बाकी उनको, तो अगर वो वहाँ खुद पहुँच जाएं तो कोई रोकेगा उनको? सीताराम येचुरी बाकी जो लोग हैं ना, इन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। ये कांग्रेस पार्टी, इनके अलायंस पार्टनर जो हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। कई दल नाराज हैं, कई ये भी कह रहे हैं कि हम तो भैया राम मंदिर के निमंत्रण में जो आया हम जाएंगे नहीं। ये तो भगवान के मंदिर में भी राजनीति करते हैं। भगवान के मंदिर में तो सबको जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बना, इतना भव्य मंदिर बना है, सारी दुनिया खुश है, बच्चा बच्चा खुश है। अपोजिशन, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको बुलाया गया वो तो जरूर जाएं, जिनको नहीं बुलाया गया वो भी अपना टाइम निकाल के जा सके तो जरूर जाएं, दर्शन करें।
ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता।